अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज जो नुस्खा देने जा रहा हूँ, कुछ बच्चियों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि अंकल जी कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जो कि नस्वानी हुस्न के लिए ज़बरदस्त हो और उसके फ़वाइद भी 100% हो। तो सबसे पहले यही एडवाइस करता हूँ हर वीडियो में कि आप जब भी नुस्खा बनाएं, जो चीज़ें बताता हूँ वो नाकस ना हों, एक्सपायर्ड ना हों, क्योंकि हर्बल्स में भी एक्सपायरी होती है। अगर चीज़ें नाकस होंगी तो आपके पैसे का भी ज़ाया होगा, आपका वक़्त भी ज़ाया होगा। सबसे अहम बात कि आपकी सेहत का नुकसान होगा। तो आज का जो नुस्खा नस्वानी हुस्न के लिए है, ये क्यों होता है, सबसे पहले ये वजह बताई देता हूँ। ढीले पस्तानों का ढलक जाना कोई मर्ज़ नहीं होता, ये शादीशुदा औरतों का बच्चों को बग़ैर वक्फे के दूध पिलाना है। नाकस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मुसलसल करते रहना या एक ही खुराक को मुसलसल खाते रहना या शदीद लिकोरिया की वजह से भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है, जिसकी वजह से पस्तानों के उज़लात ढीले पड़ जाते हैं। क्योंकि नस्वानी हुस्न का राज इसके पस्तानों का शेड्यूल होने में छुपा हुआ है। लिहाजा तबीब हकीम जितने भी हैं, मुआलिज जो हैं, उनको चाहिए कि मुकव्वी उज़लाती दवाएं और ग़ज़ाएँ ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल मरीज़ को करवाएं और कैल्शियम से भरपूर खुराकें दें। कैल्शियम पूरा करने के लिए दूध और दूध की बनी हुई कोई अशिया का इस्तेमाल मरीज़ा को ज़्यादा करवाएं। अब नुस्खा बताए देता हूँ, फिर बाद में इसका तरीका खाने का भी बताऊँगा। बैरूनी इस्तेमाल के लिए अलग नुस्खा दे रहा हूँ और अंदरूनी खाने के लिए अलग नुस्खा दे रहा हूँ। तो कागज़ पेंसिल पकड़ लें। असगंध 30 ग्राम, काबली मिश्री 100 ग्राम, मगज़ पंबा दाना 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, इन सब को साफ़ करके अलग अलग पहले इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लें। 1 चम्मच सुबह निहार पेट दूध के अंदर इसकी खीर बनाकर 1 चम्मच शाम को खाना खाने से पहले दूध के अंदर ये खीर बनाकर आपने जो रखी होगी वो मरीज़ा ने ये खानी है। अब जो बैरूनी इस्तेमाल के लिए है वो है माजू माई, गुल अनार, फटकड़ी, सफ़ेद फटकड़ी, छिलका अनार, गेरू। हर एक को 100 ग्राम, रोगने कुंजद 1000 ग्राम, यानी कि तकरीबन 1 किलो के करीब। इसमें ये तमाम जो ऊपर चीज़ें बताई हैं ये मैंने माजू माई, गुल अनार, फटकड़ी, छिलका अनार, गेरू, ये इसमें जलाना है तेल के अंदर। रात को सोने से पहले पस्तानों में नरम हाथों से मालिश करनी है, मसाज करना है, ज़्यादा दबा के मसाज नहीं करना। फिर इन पर कोई भी टाई चढ़ा ले तो ग़ज़ाएँ उज़लाती गुदी और गुदी उज़लाती इस्तेमाल कराएँ। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद डलके हुए पस्तान शेड्यूल और टाइट हो जाएंगे। तो ये था आज का नुस्खा। अगर आपको नुस्खा बनाने में कोई तंगी, को परेशानी आ रही हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दवा खाने पर से बना बनाया नुस्खा भी मिल जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर हूँगा। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343 416 7476। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।